हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको जो है कल क्लास नंबर 2 में बताया था, प्रॉफिट क्लास में जो है कल क्लास नंबर 2 में बताया था, जब एक बार किसी वस्तु को बेची जाए जो है तब आधारित क्वेश्चन बताया था। तब अब जो है आज मैं बताने वाला हूँ कि जब 2 बार किसी वस्तु को बेची जाए तब के लिए क्या होता है फार्मूला। जब कोई 2 बार वस्तु बेचे तो देखिए कल का रिवीजन थोड़ा देख लीजिए। भाई लोग हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो देख लीजिए इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक पुस्तक 30% के लाभ पर 286 में बेची गई पुस्तक की लागत कीमत क्या है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। लागत का मतलब वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसको, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर हमें फार्मूला बताया था क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस माइनस लाभ या हानि हो बताया था मैं आपको फार्मूला। तो देख लीजिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक पुस्तक 30% के लाभ पर 286 में बेची गई पुस्तक की लागत कीमत क्या है। तो लागत कीमत का मतलब कि वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीपी बराबर हमारा 286 में बेची गई, तो विक्रय मूल्य 286 दे दिया, 286 गुणे 100 कर लेंगे। अब क्या कह रहा है कि 100 प्लस, अब बताइए लाभ होगा तो प्लस कर लेंगे, यदि हानि होगा तो माइनस कर लेंगे, यहाँ 30 कर लेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा 286 गुणे 100 बटा के 130 हो जाएगा। 1 शून्य शून्य से कट गया, 13 दूना के 26 अर्थात हमारा जो है क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर हमारा 220 रुपया हो जाएगा। अर्थात सीपी हमारा जो है 220 रुपया हो जाएगा। सीपी हमारा क्या हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, 220 रुपया सीपी हमारा क्या हो जाएगा 220 रुपया सीपी हो जाएगा। तो देख लीजिए अब दूसरा फार्मूला देख लीजिए, दूसरा किस तरह करेंगे। दूसरा देख लीजिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ या हानि। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य कह रहा है कि लागत कीमत का मतलब ही कि वो क्रय मूल्य मुझसे पूछना चाह रहा है। तो क्रय मूल्य का मैं फार्मूला आपको बताया था कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ या हानि। तो हमारा जो है कितना बेची गई 286 में बेची गई, और जो है लाभ कितना का हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, तो 286 बटा के 30 कर लेंगे। अब जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो देख लीजिए अब दूसरा मेथड 2 देख लीजिए। कह रहा है कि अब जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम विक्रय मूल्य तो 130% बराबर 130% बराबर विक्रय मूल्य हमारा दिया है 100। विक्रय मूल्य हमेशा मैं बताया था आपको क्रय मूल्य को 100% माना जाता है। तो 130% बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 286 रुपया दिया है। तो 1% बराबर 286 बटा के 130 हो जाएगा। अब हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो मैं बताया था आपको कि क्रय मूल्य को हमेशा जो है 100% पे ही डिनोट किया जाता है। अर्थात देख लीजिए तब क्या हो जाएगा 100% बराबर 286 बटा के 130 गुणे 100 कर लेंगे। 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 13 दूना के 26 अर्थात 220 रुपया हमारा सीपी कितना हो जाएगा। इससे भी 220 रुपया हो जाएगा। हमारा सीपी कितना हो जाएगा, हमारा सीपी जो है 220 रुपया हो जाएगा। अब जो देख लीजिए फार्मूला, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तब के लिए क्या होता है। जब कोई वस्तु टाइप नंबर 2 या तीसरा कर लीजिएगा, एक क्लास में एक टाइप पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक, इसका कह रहा है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देख लीजिए जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए
जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तब के लिए, जब कोई वस्तु लाभ हानि में टाइप नंबर, ये हमको लगता है तीसरा टाइप होगा, टाइप 3 होगा। टाइप नंबर 2 था जब कोई वस्तु 1 बार बेची जाए। तो अब जो है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ला किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 72 रुपया में, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। 2002 का एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो बता दें हम 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो मुझे क्रय मूल्य नहीं दिया गया। देखिए 72 रुपये में बेचने पर मतलब कि विक्रय मूल्य दे दिया है कि 10% की हानि होती है। फिर 5% का लाभ प्राप्त करने को उस वस्तु का विक्रय मूल्य देखा जाए तो इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्रय मूल्य कह रहा है 72 में बेचने पर, तो भी बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य, और 10% की हानि होती है। बेचने पर किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दे रहा है, और 10% की हानि, 5% का लाभ प्राप्त वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अर्थात दोनों बार जो है इसने क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो क्रय मूल्य मैं निकाल लूँगा। मैं सर्वप्रथम जो है क्रय मूल्य देख लेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर मैं फार्मूला बताया था, विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस के लिए, हानि होगा तो माइनस को डिनोट करेगा। तो क्रय मूल्य हमारा निकाल लेंगे यहाँ से। क्रय मूल्य हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 72 रुपया दिया है। तो 72 गुणे 100 कर लेंगे। अब बताइए कि लाभ होगा कि हानि हो रहा है। तो प्रथम बार उसने 10% की हानि हुई तो माइनस 10 कर लेंगे, बराबर यहाँ से हो जाएगा 72 गुणे 100 बटा के 90 हो जाएगा। 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, अर्थात हमारा 80 रुपया। 80 क्या हो जाएगा, उसने 80 रुपया, हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 80 रुपया सीपी मुझे पता चल गया, अर्थात क्रय मूल्य हमारा सीपी पर है। लेकिन मुझे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देख लीजिए, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। लाभ या हानि होता है। तो विक्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य पता चल गया। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य यहाँ पर 80 था, गुणे अब जो है बटा के 100 होता है, यहाँ 100 कर लीजिए। तो 80 था। अब वो क्या कह रहा है कि
5% का लाभ होता है, तो यहाँ से कह लीजिएगा 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस बटा के 100 कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 80 गुणे 105 बटा के 100 कर लेंगे, तो 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 दूना के 10, 5 इकाई 5 अर्थात 4 इकाई 4, 84 रुपया हमारा जो है आंसर फाइनल आ गया 84 रुपया। अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य जो है 84 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो है 84 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, एक बार क्रय मूल्य निकालेंगे, एक बार विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 84 रुपया हो जाएगा। यहाँ से ये 84 रुपया हो जाएगा। अर्थात हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो है 84 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार इसके लगाने के बहुत से तरीका, मेथड नंबर 1। अब मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए, मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड 1 हो गया, अब मेथड नंबर 2 देख लीजिए, मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मेथड नंबर 2 बोल रहा है कि मेथड 2 कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 10% बराबर, मान लीजिए कि 10% की हानि होती है, तो मैं हमेशा जानता हूं कि विक्रय मूल्य हमेशा, क्रय मूल्य हमेशा 100% पे मानी जाती है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो 100 में कितना कम है, 10% की हानि होती है, 100 माइनस 10 कर लेंगे तो 90% बराबर, 90% बराबर 72 के, इसलिए 1% बराबर 72 बटा के 90 हो जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य मुझे निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। इसलिए क्रय मूल्य मैं बताया था हमेशा 100% पर होता है, इसलिए 100% बराबर 72 बटा के 90 गुणे 100 कर लेंगे। 72 गुणे 90 बटा के 100 कर लेंगे, तो हमारा जो है 1 मिनट। इसलिए जो अब क्या कर रहा है कि 10% की हानि होती है, 5% लाभ, वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्या हो जाए, 5% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 5% बराबर कितना क्या हो जाएगा, 72 बटा के 90 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 90% बराबर 72 के, इसलिए 1% बराबर 72 बटा के 90, इसलिए 105% बराबर 72 बटा के 90 गुणे 105 कर लेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 9 10 में 90 हो जाएगा। अब 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 5 दूना के 10 हो गया। अब यहाँ से 2 चौको 8 बराबर 4 दूना के 8, 84 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 105% बराबर, अर्थात 105% की वैल्यू कितना के हो जाएगा, 105% बराबर 72 बटा के 90 हो जाएगा। 105% 72 बटा के 90 गुणे 105 हो जाएगा। तो हमारा जो है मेथड नंबर 2 देख लीजिए, इससे भी 84 आ जाएगा, इससे भी हमारा आंसर जो है 84 आ जाएगा। और एक मेथड नंबर 3 देख लीजिए, मेथड नंबर 3 देख लीजिए, मेथड नंबर 3 देख लीजिए। जिस मेथड से आपको आसानी पड़े उस मेथड से आप लगा लीजिएगा। मेथड नंबर 3 देख लीजिए, मेथड नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य प्रथम कर लेंगे, विक्रय मूल्य, जब दोनों विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य फर्स्ट कर लेंगे। विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर यहाँ 100 प्लस लाभ या हानि, लाभ प्रथम कर लेंगे, प्रथम लाभ बटा के हानि, प्रथम हानि बराबर विक्रय मूल्य सेकंड कर लेंगे। विक्रय मूल्य सेकंड कर लेंगे बराबर, यहाँ पर भी कर लेंगे 100 प्लस माइनस लाभ 2, दूसरा लाभ या दूसरी हानि
कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो पहला विक्रय मूल्य हमारा जो है कितना दिया है, 72 रुपया दिया है। अब जो है 100 कर लेंगे। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है 10% की हानि होती है तो -10 कर लेंगे बराबर दूसरा विक्रय मूल्य मुझे नहीं दिया है, दूसरा विक्रय मूल्य मुझसे पूछ रहा है तो दूसरा विक्रय मूल्य कर लेंगे। दूसरा विक्रय मूल्य सेकेंड विक्रय मूल्य कर लेंगे 100 प्लस। अब क्या कर रहा है, दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरे विक्रय मूल्य में 5% का लाभ होता है तो यहाँ से +5 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 72/90 बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड विक्रय मूल्य सेकेंड बटा के 105 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य सेकेंड बराबर यहाँ से देख लीजिए विक्रय मूल्य द्वितीय विक्रय मूल्य क्या हो जाए, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर, अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 105 गुणे 72 हो जाएगा, 105 गुणे 72 हो जाएगा बटे के 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे, 90 हो जाएगा तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 10 में 90 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 दूना के 10, 5 इकाई 5, फिर 5 दूना के 10, 2 चौको 8 बराबर 4 इकाई 4, 4 दूना के 8, इससे भी 84 रुपया हो जाएगा। अर्थात विक्रय मूल्य हमारा जो है 84 रुपया हो जाएगा। इसको मैं 3 मेथड से आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड अपना लीजिएगा आप लोग। जो अच्छा मेथड लगे, मेथड नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, मेथड नंबर 3 बता दिया। जो आपको अच्छा लगे वो जो आप अपना लीजिएगा। ये SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर कोई विक्रेता, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है, 69 कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है, 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है, उसे 8% का नुकसान होता है, 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो तरबूज को किस कीमत में बेचना चाहिए। तो कमाना चाहता है तो तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इसको भी देख लीजिए। ये भी हमारा जो है SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। ये SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि
अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है, यदि कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है तो 69 रुपये में तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो यहाँ से भी उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। यहाँ से उसका CP बराबर क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, तरबूज बेचता है 69 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 69 कर लीजिएगा, गुणे 100 कर लेंगे। अब क्या कह रहा है कि 8% का नुकसान होता है तो 100 माइनस 8 कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। CP बराबर 69 गुणे 100 कर लेंगे, बटे के 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब जो है इसको काट लेंगे, अब इसको काट लेंगे जो है, तो इसको काट लीजिए, काट लीजिए। किससे कटेगा? 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाए, यहाँ से इसको काट लीजिए। इसको काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा। देखिए यहाँ से 4 से काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से 23 तिहाई 69 हो जाएगा, 23 तिहाई 69 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। अर्थात इसका क्रय मूल्य हमारा जो है 25 तिहाई CP बराबर 25 तिहाई 75 रुपया क्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा निकाले, क्रय मूल्य 75 आ गया, गुणे अब जो है क्या कर रहा है 75 गुणे 8 और 16% का मुनाफा, तो 116 बटा के 100 कर लेंगे, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 नवा 36, 19 तिहाई 57 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 29 दूना के 87 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 को 7, 6 87 हो जाएगा, 29 तिहाई 87 हो जाएगा। तो हमारा जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य जो है 87 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए, अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहे तो तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो मुझे क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है CP बराबर मन क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस लाभ होगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो हानि होगा तो माइनस कर लेंगे, तो काट पीट लेंगे। अब हमें जो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला अपना देंगे, यहाँ पर 87 हो जाएगा। या मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 नंबर 2 देख लीजिएगा, मेथड नंबर 2 देख लीजिएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य फर्स्ट कर लेंगे, बटे के 100 प्लस माइनस पहला लाभ, प्रथम लाभ, प्रथम हानि बराबर दूसरा विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य 2, दूसरा विक्रय मूल्य दूसरा क्या हो जाएगा? बटे के 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ, लाभ 2 या हानि 2 कर लेंगे, अर्थात दूसरी बार जो हानि हुआ वो कर लेंगे। प्रथम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरी विक्रय मूल्य, तो पहला विक्रय मूल्य क्या उतना हो जाएगा? पहला विक्रय मूल्य 69 रुपया है। अब क्या कह रहा है कि 100, अब क्या कह रहा है बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है, 100 माइनस 8 कर लेंगे, बराबर दूसरा विक्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है, तो दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह विक्रय मूल्य दूसरा बटे के, अब क्या कह रहा है कि 100 दूसरी बार क्या हो रहा है? तो दूसरी बार 16% का मुनाफा होता है, प्लस 16 कर लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर
क्या हो जाएगा, अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 100 और 16 कितना हो गया, 116 गुणे 69 कर लेंगे, बटा के 100 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 92 कर लेंगे। अब जो है इसको हम काट लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो काट लेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 3 4 9 36 बच जाएगा, 4 दूना के 8, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हमारा जो है 116, इसको काट लीजिए, काटेंगे 4 से तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 बचा, और 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36 29 बच जाएगा। अब जो है 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब जो है 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 को 7 हो जाएगा, 2 हासिल, 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा, अर्थात 87 यहाँ से भी हो जाएगा। दूसरा विक्रय मूल्य हमारा निकाल लेंगे, तो दूसरा विक्रय मूल्य जो है 87 रुपया हो जाएगा। अर्थात चाहे मेथड 1 से हल सॉल्व कीजिए, चाहे मेथड जो नंबर 2 से सॉल्व कीजिए, आंसर हमारा जो है समान आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। 87 उससे भी आया था, 87 इससे भी आया था। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि एक पंखा 180 रुपये में बेचने पर एक पंखा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक पंखा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक पंखा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक पंखे को 180 में रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक पंखा को 180 रुपया में, 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए कि ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके। तदनुसार उसे कितने मूल्य पर, कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके, बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके, 20% की हानि मिल सके। ये क्वेश्चन हमारा जो है देख लीजिए, कह रहा है कि एक पंखा को 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तब उस वस्तु के कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% की हानि हो जाए। तो यहाँ से भी सीपी निकाल लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 180 गुणे 100 कर लेंगे, बटे के अब क्या कर रहा है 10% की हानि, 100 माइनस 10 कर लेंगे तो यहाँ से 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, अर्थात सीपी हमारा 200 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस वस्तु को कितना में बेचना चाहे कि उसे 20% की। अब यहाँ पे एसपी निकाल लीजिए, ये माने सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि।
तो गुणे 100 कितने का हानि होता है, तो 100 माइनस 20 कर लेंगे, 20% की हानि, तो 100 माइनस 20 कर लेंगे तो 80 हो जाएगा, बटे के 100 हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे तो SP बराबर कितना हो जाएगा, SP बराबर 160 रुपया हो जाएगा। अर्थात उसको कितना में बेचना चाहिए, तो हमारा आंसर जो है 160 रुपया, फाइनल आंसर हमारा 160 रुपया हो जाएगा। यहाँ CP बराबर क्रय मूल्य का फार्मूला अपना लीजिएगा, CP बराबर 180 गुणे 100, कितने का हानि हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है, तो CP बराबर 200 हो जाएगा। अब SP निकालना है तो 200 गुणे 80 बटा के 100 कर लेंगे तो 160 हो जाएगा। अब इसी पर देख लीजिए मेथड नंबर 2 देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य प्रथम कर लेंगे, विक्रय मूल्य फार्मूला नहीं याद है आपको, तो विक्रय मूल्य प्रथम कर लेंगे, विक्रय मूल्य प्रथम 100 प्लस माइनस लाभ प्रथम हानि प्रथम बार हानि कितनी हुई, दूसरा विक्रय मूल्य दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य बटे के 100 प्लस माइनस लाभ 2, दूसरा लाभ या दूसरी हानि, तो इसी फार्मूला में हम रख लीजिए प्रथम विक्रय मूल्य 180 हो गया, बटे के अब क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है, 100 माइनस 10 कर लेंगे तो 90 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य दूसरा पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दूसरा कर लेंगे, दूसरा बटे के अब क्या कर लेंगे, दूसरी बार क्या आ रहा है, दूसरी बार भी हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 20 कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। तो अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, अब ये इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 180 गुणे 80 हो जाएगा, 180 गुणे 80 बटा के 90 हो जाएगा, 9 दुना के 18 हो जाएगा, 8 दुना के 16, 160 रुपया हो जाएगा। अर्थात चाहे उससे लगाइए चाहे इसे लगाइए, हमारा आंसर जो है सेम आ जाएगा, हमारा आंसर जो है 160 रुपया हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसी पर इसका एक क्लास में एक टाइप ख़त्म करूंगा बड़े आराम से ताकि आपको समझ में आए, एक साथ सारा टॉपिक बता देंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसीलिए एक क्लास में एक टॉपिक रखता हूं मैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर एक वस्तु 220 रुपया में बेचकर एक वस्तु 220 रुपया में बेचकर नीता ने एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर गीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, गीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, 10% लाभ प्राप्त किया। तो एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर गीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए, तदनुसार वह उसे कितना में बेचे, बेचे कि 30% का उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए, 30% का लाभ हो जाए। देख लीजिए कह रहा है एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर गीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वो कितना में बेचे कि 30% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ से भी हम CP निकाल लेंगे, CP बराबर
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारा 220 दिया है गुणे 100 कर लेंगे। अब क्या कर रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त हुआ तो 100 प्लस 10 कर लेंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्रय मूल्य यहाँ से CP बराबर 200 निकल गया, अर्थात क्रय मूल्य मुझे पता चल गया। तो अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो SP बराबर विक्रय मूल्य बराबर मैं बताया था CP बराबर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर मैं बताया था क्रय मूल्य मुझे पता चल गया गुणे 100 प्लस लाभ या हानि होता है तो कितना का बेचे के 30% का लाभ हो तो 100 प्लस 30 कर लेंगे 130 बटा के 100 कर लेंगे, 2 शून्य शून्य से कट जाएगा तो SP बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13 दूना के 26, अर्थात वो उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो तो ये इसका विक्रय मूल्य 260 रुपये में बेचे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 260 रुपया। नहीं तो दूसरे मेथड से देख लीजिए। मेथड नंबर तो 1 हो गया, मेथड नंबर 2 है गई। आपको याद न रहा फार्मूला तो क्या करेंगे, फार्मूला ना याद रहे तो देख लीजिए। विक्रय मूल्य प्रथम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अर्थात पहली बार विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ पहला लाभ प्रथम लाभ या हानि दूसरी हानि बराबर दूसरा विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ हो जाएगा लाभ 2 या हानि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए प्रथम विक्रय मूल्य 220 रुपया का रहा है, 220 अब बटा के 100 प्लस लाभ या हानि पहली बार क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा बराबर दूसरा विक्रय मूल्य मुझे नहीं दिया है, दूसरा विक्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है तो दूसरा विक्रय मूल्य मुझसे पूछ रहा है तो दूसरा विक्रय मूल्य बटे के, अब दूसरे विक्रय मूल्य में क्या कर रहा है कि 30% का लाभ होता है तो 100 प्लस 30 कर लेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 130 हो जाएगा तो विक्रय मूल्य बराबर दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ से देख लीजिए, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर दूसरा विक्रय मूल्य बराबर अब क्या हो जाएगा 220 गुणे 130 ये इधर चला जाएगा, तिर्यक गुणा होता है, ऐसे क्वेश्चन में तिर्यक गुणा हो जाता है तो क्या हो जाएगा 220 गुणे 130 बटा के 11 कर लेंगे तो 110 कर लेंगे तो 11 दूना के 22 13 दूना के 26, अर्थात हमारा आंसर जो है 260 आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर जो है 260 आ जाएगा। इधर नीचे नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिएगा 13 दूना के 26 हो जाएगा, अर्थात हमारा फाइनल आंसर 260। चाहे मेथड 1 से लगाइए चाहे मेथड नंबर 2 से, यह मेथड नंबर 2 हो गया। अब जो है चाहे मेथड सभी मेथड में बता दिया, मेथड नंबर 1 बताया, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 बताया हूँ, सभी पर 3-3 4-4 मेथड में बताया हूँ। अब देख लीजिए, आज तो मैं बताया था कि जब मैं कोई टाइप नंबर 3 में बताया था, क्लास नंबर 3 में बताया था, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। पहले क्लास नंबर 2 में बताया था कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए तब के लिए पूरा क्वेश्चन उस पर कराया था। क्लास नंबर 1 में कराया था, सारा बेसिक फार्मूला कराया था। क्लास नंबर 2 में मैं कराया था जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, तब आज क्लास नंबर 3 में करा रहा हूँ जब कोई वस्तु जो है 2 बार बेची जाए। अब अगला क्लास नंबर 4 में कराऊँगा कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। एक टाइप का क्वेश्चन, एक क्लास में एक ही टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। यदि जो है एक टाइप पढ़ाने के लिए मैं भी 1-2 घंटा पढ़ा सकता हूँ, एक टाइप जो कम से कम 1 घंटा में 2-3 टाइप ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक टाइप जो है एक क्लास में एक टाइप रखता हूँ, एक टाइप पर कई क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप लोग के माइंड में जो है बैठ जाए जो है क्वेश्चन जो है। इसलिए भाई लोग, यदि
हमारी वीडियो में पूरे यूट्यूब पर मैथ की सारी क्लासेस जो है फ्री कराऊंगा। अब तक जो है सबसे पढ़े होंगे आप, एक बार जो है विश्वास कर हमारे भी चैनल से आप पढ़ लीजिए इसको। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।